नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा बताता है कि किस तरह से ये जो गजा में कत्लेआम मचा है, इसके पीछे किसी कॉरपोरेट का, किसी पूंजीपति का, किसी बड़ी कंपनी का मुनाफा और कमाई शामिल है। नोट कमाने की होड़ में गजा का इतना बड़ा संग्राम छेड़ा गया। खुलासा क्या हुआ है, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन है या कह सकते हैं कि हमने कुछ पड़ताल की है खबरों की, उसके जरिए ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है जो हमको लगता है। खबर ये है कि गजा का जो भी तबाही हुई है वहां पर, उसके पीछे तेल है। तेल के पीछे इजराइल है और इजराइल के पीछे अमेरिका है, ब्रिटेन है और इजिप्ट भी है जो मिस्र है उसके पड़ोस में। क्या है पूरी कहानी, इसको समझेंगे और इसका भारत से बहुत बड़ा कनेक्शन है। भारत से कनेक्शन क्या है इसको भी समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। जो खबर है उस खबर के मुताबिक जो सबसे ज्यादा अभी पहले चलते हैं यूके की एक खबर। यूके में एक मसला बार बार जोर शोर से उठाया जा रहा है और वो मसला ये है कि ऋषि सुनक जो हैं वो, उनका पर्सनल इंटरेस्ट, उनके अपने मुनाफे इस गजा की लड़ाई के पीछे, इसलिए वो कभी भी यहाँ पर सीज फायर नहीं होने देंगे और इसीलिए अमेरिका, ब्रिटेन और सारे देश सीज फायर के खिलाफ हैं, क्योंकि सीज फायर अगर हुआ तो इनका बहुत बड़ा मुनाफा डूब जाएगा। मुनाफा कैसे डूब जाएगा इसको अगर समझना है तो आपको भारत की एक कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों एक साहब का बयान आया था, 70-70 घंटे काम करना चाहिए। नारायण मूर्ति साहब, नारायण मूर्ति जी ऋषि सुनक के ससुर हैं और उनकी जो पत्नी है वो इस कंपनी में एक बड़ी साझेदार हैं। और ब्रिटेन में इस बात को लेकर बहुत चर्चा है कि ऋषि सुनक की पत्नी ब्रिटेन की महारानी से भी ज्यादा अमीर है और उसका नाम है अक्षिता। और इन लोगों ने मिलकर एक ऐसी बिसात बिछाई है जिसके जरिए गजा में कत्लेआम शुरू हुआ। नेतन्याहू इसका एक प्यादा भर है। अब आपको इस पूरी कहानी को समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, आपको लग रहा होगा इससे क्या लेना देना इन्फोसिस से वगैरह वगैरह, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। इन्फोसिस को अभी हाल ही में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, करीब $1.5 बिलियन का, और ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है BP नामक कंपनी से, ब्रिटिश पेट्रोलियम से। तो $1.5 अरब की डील मिलती है ऋषि सुनक के ससुर जी को ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी से, यानी BP से। तो BP से अगर ऋषि सुनक की कंपनी की डील होती है या ऋषि सुनक के ससुर जी की कंपनी की डील होती है, ऑन रिकॉर्ड ऋषि सुनक के पास कोई ज्यादा संपत्ति, धन संपदा नहीं है, सब कुछ उनकी पत्नी के नाम से ही है। और ब्रिटेन में आमतौर पर लोग आरोप लगाते हैं कि ऋषि सुनक जो भी कारोबार करते हैं वो कंपनी के अकाउंट के जरिए करते हैं। खैर, तो ये डील मिली $1.5 अरब की इन्फोसिस को, और ये इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी कॉरपोरेट डील है ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी की। ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी क्या करती है, जैसे यहाँ भारत पेट्रोलियम करता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम करता है, लेकिन भारत में ये कंपनियां तेल वितरण का काम करती हैं, तेल उत्पादन का काम उस तरह से नहीं करती हैं और खनन का काम तो बिल्कुल नहीं करते। तो आप रिलायंस से उसकी तुलना कर सकते हो, एक बहुत बड़ा वाला रिलायंस। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने को इजराइल ने एक ठेका दिया और ये ठेका इस बात के लिए दिया गया कि आप, ये सन 2000 के आसपास की बात है, कि आप जो गाजा पट्टी के साथ वाला या इजराइल की सीमा वाला जो समुद्र है, भूमध्य सागर है, वहां पर आप तेल होने की संभावना खोजिए और मुनाफा कमाइए। अब वहां से अगर तेल निकलता है तो इजराइल के 2-3 सपने, एक तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, दूसरा वो एक्सपोर्ट भी कर पाएगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन तेल अगर निकल के आता है तो इसमें एक संकट है। आप एक नक्शा देख रहे होंगे स्क्रीन पे जिसमें बहुत सारी जगहों पर तेल उत्खनन के संभावित इलाके बताए गए हैं, कहां कहां जमीन के अंदर तेल है। अब इन इलाकों में जो तेल है, यहां से तेल निकालने के लिए एक एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट को अमेरिका करवाता है। वो अमेरिका करवाता है जो पूरी दुनिया को सिखा रहा है कि पेट्रोल से दूर जाओ,
नेट जीरो की तरफ बढ़ो, सोलर एनर्जी की तरफ जाओ, हाइड्रोजन फ्यूल पे जाओ, ई व्हीकल पे जाओ। ये सब कहानी कर रहा है, दुनिया भर से एग्रीमेंट कर रहा है। मोदी जी ने उत्साहपूर्वक उस पर साइन किए हैं, अमेरिका ने भी उस पर साइन किए हैं। अमेरिका ने तो करे ही करे हैं, इसके अलावा ब्रिटेन ने भी किए हैं। बहुत सारी चीजें हैं। बोरिस जॉनसन का आपको पूरा मामला पता होगा, कैसे भारत आए थे, कैसे वो बुलडोजर को उन्होंने उसको ग्लोरीफाई किया था। तो उस दौरान ये समझौता होता है, समझौते में भारत भी इसके लिए तैयार होगा कि भारत में बहुत सारे सोलर फार्म्स बनाएंगे, जिसमें विवाद ये है कि सोलर फार्म बनने के लिए बहुत सारे खेत उजड़ेंगे और उससे जो अनाज पैदा होता है वो नहीं होगा, उससे बहुत सारा नुकसान होगा। और जो सोलर फार्म बनाएंगे उससे भारत जो है वो चाहता है कि सोलर फार्म बनाए हम अपने यहाँ पे अपनी ज़मीन पे और बिजली दे दें यूके को। उसकी वजह बिजली में उतना यूके में उतनी सोलर एनर्जी नहीं होती है। उन डिटेल में जाने से पहले ये समझ लें कि ये जो डिटेल्स है ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अमेरिका किस तरह से पूरी दुनिया में ये गाना गाता रहता है कि वो अब ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहता है, वो पेट्रोल के पक्ष नहीं, वगैरह वगैरह। और वही अमेरिका इजराइल को साथ में लेता है, मिस्र को साथ में लेता है, और इसके साथ साथ जो फिलिस्तीन का जो प्रशासनिक जो संस्था है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है, जो महमूद वाला साहब इलाका है जिसको आप कहते हैं वेस्ट बैंक वाला, उनको लेता है। मतलब फिलिस्तीन की सरकार को भी इसमें शामिल करता है। और हमास से भी ये लोग बात करते हैं कि हमास भैया मान जाओ और हमको यहाँ से तेल निकालने दो। साथ में उनको एक ऑफर किया जाता है फिलिस्तीन को कि भैया तुम्हारी भी दरिद्रता मिट जाएगी, हम तुमको एक फिक्स कमीशन हर समय देते रहेंगे। और हमास को भी ये कहा जाता है कि कमीशन आपको मिलता रहेगा। आज जो हमास आपको आतंकवादी संगठन लग रहा है, जून के महीने में इसी हमास के साथ में इजराइल की सरकार और दूसरे लोग डील कर रहे थे और उस हमास से कह रहे थे कि भैया तुम इस डील पे साइन कर लो, हमारे साथ शामिल हो जाओ। और उसकी वजह थी एक करीब 1.4 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर का तेल का भंडार जो गाजा पट्टी के किनारे समुद्र में पाया गया है। उस तेल के भंडार का खनन करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में, हमास के साथ में, इजराइल की सरकार के साथ में, फिलिस्तीन की दूसरा फिलिस्तीन उसकी सरकार के साथ में, इसके साथ में इजिप्ट के साथ में, यूके के साथ में एक टाई अप चल रहा है। इस बीच में यूके की एक कंपनी है ब्रिटिश पेट्रोलियम, उसको ठेका मिलता है कि वहां पर तेल खोजेगा, तेल की संभावना पता लगाएगा और तेल निकालेगा। आरोप यह है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है वो तेल का काम नहीं कर पाएगा अगर गजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा ना हुआ था, क्योंकि हमास इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। हमास को ये लगातार चाह रहे हैं कि वो इनके साथ आ जाए, इनसे मिल जाए, कमीशन ले ले। इसी तरह से फिलिस्तीन का जो प्रशासन है वो भी इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। आखिरी खबर तक जून में भी इन्होंने हमास को मनाने की कोशिश की है, जो सामने दिख रहा है, लेकिन इनका काम नहीं बन पाया। तो एक ये समझौता हुआ, कौन सा वाला, जो ऋषि सुनक के ससुर जी को $1.5 अरब इन्फोसिस को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। अब लोग इन सारी चीजों को जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना यह है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम को एक बड़ा बीपी को एक बड़ा ठेका मिल रहा है तेल निकालने का, और वहां तेल निकालने में दिक्कत आ रही है, और उसकी वजह है फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन का भी गाजा पट्टी का इलाका। तो अगर गाजा पट्टी के इलाके को काबू किया जाता है तो ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपी बहुत बड़ा तेल उसमें से निकाल सकेगी, और इसको कहते हैं कि पूंजीपतियों का बड़ा नेक्सस। और उसके बाद में जैसा कि आरोप है, जैसे कि आशंका है, जैसे कि सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऋषि सुनक के ससुर को ये रकम ऋषि सुनक से काम कराने के लिए दी गई, और वो काम ये था कि आप गाजा पट्टी के अंदर घुस जाओ और वहां पर कब्जा कर लो, और ताकि ये जो वहां हमास लोग, जो लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, हमारी बातों में नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को काबू किया जा सके। हमास और दूसरे लोग इसलिए बातों में नहीं आ रहे थे, उनका कहना यह था कि इस तेल पे तो हक हमारा है और आप लोग इस पे हक हासिल कर लोगे। इजिप्ट, इसलिए देख रहे हैं इजिप्ट तैयार नहीं है शरणार्थियों को भी लेने के लिए, वो इनका हिस्सा है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस इजिप्ट जो है वो इस तरह से यहां से सारा का सारा आप ले जा रहे हो और हमको कह रहे हो आप कमीशन ले लो। अरे भैया, हम तो यहाँ के मालिक हैं, हकदार है, तो हमको कमीशन क्यों दोगे? कमीशन आप लो। तो इसको लेकर मामला अटका हुआ था। तो उनका कहना यह है कि अब ये जो कन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ है वहां पर
कन्फ्लिक्ट ये इनिशिएट किया गया इस काम के लिए या नहीं किया गया नहीं पता, और ये कहना भी नहीं चाहिए, क्या पता हमको। लेकिन टाइमिंग ये कहती है कि ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इस कन्फ्लिक्ट से सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि इजराइल का उस हिस्से पे कब्जा हो जाएगा। इजराइल का कब्जा हो जाएगा तो जितना तेल निकालना है आपको, उतना तेल आप निकाल लो, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। और अगर वो तेल निकालने को ब्रिटिश पेट्रोलियम को खुली छूट मिल जाती है और उसमें इतनी सारी मदद की जाती है जिसमें पूरी गाजा पट्टी को रौंद दिया जाए, कत्लेआम मचा दिया जाए, लेकिन जो तेल के उत्खनन का काम है वो बढ़िया से हो जाए, तो उसके बदले में कोई भी नेता कुछ ना कुछ तो उम्मीद करेगा। और आरोप यह है कि ये उम्मीद ऋषि सुनक ने की अपने ससुर को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के तौर पे। निचोड़ में कहानी ये, इसके बहुत सारी डिटेल्स हैं। 2009 में समझौता हुआ, उसके बाद में जो है 2014 में ये हुआ, फिर ये खबरें भी फैलाई गई कि हमास मान गया है, डील का हिस्सा बन गया है। फिर हमास की तरफ से इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए, उधर फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है वहां से भी ऑब्जेक्शंस आए, और ये मामला लटका जा रहा था। आखिरी में जून में, इसी जून में हमास को आखिरी बार मनाने की कोशिश हुई थी। ये भी खबरें हैं, सब जगह पे हैं, ये सब आप गूगल कर सकते हैं, मैं कुछ क्लिप भी लगा रहा हूं। और इन सब चीजों का जो निचोड़ समझ में आता है वही समझ में आता है कि ये मामला जो कहा जा रहा है इस पर सोचना जरूर चाहिए, इसकी कड़ियां जरूर जोड़नी चाहिए, और जांच हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ये वाकई एक टाइमिंग इस तरह की है कि वहीं उसी गजा के किनारे इतना बड़ा तेल का भंडार, जिस तेल के भंडार के जरिए 1.4 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर, जिस तेल के भंडार के जरिए बीपी कंपनी अरबों छाप सकती है, और उस पूरे समझौते के पीछे, ये सब ऑफिशियल है, इस पूरे समझौते के पीछे अमेरिका है, छप चुका है, खुद इजराइल का अखबार छाप रहा है, यरूशलेम टाइम्स, और अमेरिका इनका समझौता कराने की कोशिश कर रहा है। जून तक भाई भाई तुम और हम भाई भाई, ये चल रहा है। कमीशन ले लो, गाजा मान जाओ, हमास तुम मान जाओ, बस कमीशन ले लो, ये इजराइल कह रहा है उनसे, अमेरिका कह रहा है, ब्रिटेन कह रहा है। और दूसरी तरफ ये कांड अचानक हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। अब अनुमान आप लगाना चाहे तो ये भी कि हमास जो है वो पूरा गेम स्पॉइल करना चाहता था, या आप ये भी लगा सकते हैं कि हमास चाहता था कि इसको आग लगा दी जाए, और उस आग को लगने के बाद में इजराइल गाजा पट्टी पे हमला करे और पूरी तरह से उसको काबू में कर ले। उसके बाद में तेल की डील का जो होना है हो, और जो कमीशन गाजा पट्टी की सरकार को या जो भी कहें प्रशासन को मिलने वाला था वो हमास लीडर्स को मिल जाए। लेकिन ये सब चीजें हम अनुमान ही लगा सकते हैं। सच तो ये है कि इन सब चीजों का कंफर्मेशन हमारे जैसा एनालिस्ट यहाँ भारत में बैठ के कर भी नहीं सकता है। हाँ, हो सकता है कि कहीं पे रिपोर्टर्स इनिशिएटिव और दूसरे इस तरह के जो बड़े बड़े अलायंस हैं पत्रकारों के, वो कुछ डिग कर लें, वो कुछ निकाल लें। लेकिन अभी ये खबर जो है बहुत ज्यादा चर्चा में है कि वहां पे ऋषि सुनक कभी नहीं चाहेंगे कि गजा में शांति हो जाए, और ये इसकी वजह बताई जा रही है कि ऋषि सुनक जो हैं उनके ससुर जी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है बीपी कंपनी से। और बीपी कंपनी से इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्योंकि बीपी कंपनी को यहाँ तेल खोजने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और वो अपने बड़े मुनाफे को लूज करना नहीं चाहती है। और उसका अगर कॉन्ट्रैक्ट, अगर गजा में ये सब ना हो और इजराइल का अगर वहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड ना आए, तो बीपी कंपनी ने जो भी पैसा तेल खोजने के लिए दिया है वो पैसा उसका डूब जाएगा। उस पैसे को बचाने के लिए सब लोग लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कुल मिला के एक तस्वीर जो मेरे दिमाग में बनती है वो ये बनती है कि ये दुनिया का जो कॉरपोरेट है, अमीरजादे हैं, पूंजीपति हैं, इनके लिए इंसानियत कुछ भी नहीं है। और जब पूरी सरकारें इनके इशारों पे काम करने लगें, इनके लिए नीतियां बनाने लगें, तो आम आदमी का क्या होगा, इसको सहज ही समझा जा सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।